नमस्ते सभी को। नमस्ते श्याम भैया। सभी का नमस्ते नमस्ते। जी सभी का इस मध्य दर्शन अध्ययन अभ्यास सत्र की ऑनलाइन गोष्ठी में, ऑनलाइन फॉलोअप गोष्ठी में स्वागत है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है पिछले हफ्ते जो बात हुई थी उसके संदर्भ में, या और भी आगे चर्चा हुए मुद्दों के संदर्भ में, तो हैंड रेज कर सकते हैं, आपको माइक प्रोवाइड करेंगे। कोई क्वेश्चन हो या कोई शेयरिंग हो तो वहां से शुरू कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग ना हो तो हम लोग गोष्ठी को फिर आगे बढ़ा सकते हैं। बट किन्हीं का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन या शेयरिंग तो नहीं है? जी श्याम भैया, आपका स्वागत है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है वंदन? हाँ भैया, दिख रही है स्क्रीन को। बढ़िया। इसी को शेयर कर रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। जी जी जी। किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं है, स्टार्ट कर सकते ना हम? नहीं भैया, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बस एक मैसेज आया है। जूम यूजर शायद अदिति दीदी का है। बाकी तो कोई शेयरिंग या क्वेश्चन नहीं है। बढ़िया। तो आज मैं सोचता हूँ कि अभ्यास के बेसिक नियम और उसके आधार पर संवाद उसको समराइज करके मैं इसको यहाँ क्लोज करूंगा आज। अगली बार से हम अभ्यास और उसके संदर्भ में अध्ययन के कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। बट आज हमारे क्लोज करने का मतलब होगा कि आपके लिए पर्याप्त होमवर्क हम एक के बाद एक देते चले जाएंगे। और अगर उन होमवर्क्स को नहीं करते हैं तो फिर अभ्यास में कुछ विशेष गति नहीं होगी। क्योंकि अभ्यास सारा इसी बात पर टिका हुआ है कि हम कितनी निष्ठा से उसको करते हैं। अभ्यास वाले भाग को अगर करेंगे नहीं और सिर्फ सोचेंगे कि कंसेप्चुअली समझ करके हमारी गति हो जाए, तो वो संभव नहीं है किसी भी तरह से। तो एक एक करके बात शुरू करते। पिछले बार अदिति दी ये सवाल पूछ रही थी कि इस पूरे के साथ हम अभ्यास करने जाएं तो किस क्रम में अभ्यास करें। पहला अभ्यास तो यही होता है कि अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई पर हमारा ध्यान बने रहे। और ये एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए हमको उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने जाते हैं तो उसका दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है जो तात्कालिक है, समय के साथ बदलता रहता है। उसका एक हिस्सा ऐसा होता है जो समय के साथ नहीं बदलता, जिसको हम स्वभाव के रूप में, धर्म के रूप में, सत्य के रूप में, नियम के रूप में, न्याय के रूप में पहचानते हैं। तो अस्तित्व के कुछ उन मूलभूत नियमों को पहचानने की जरूरत है जो समय के साथ नहीं बदलती और जिस पर अपना ध्यान बने रहने से
स्वाभाविक रूप से अपने अंदर विश्वास, सम्मान, स्नेह का भाव रहता है। ये डिजाइन इसलिए सोच रहे हैं कि अगर विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे भाव को कोई स्थिर और निश्चित आधार नहीं देंगे, तो हमारा ये भाव दूसरे के व्यवहार या दूसरे के विचार से तय होने लगता है। दूसरे के व्यवहार से अगर मेरा भाव तय हो रहा है, तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो मेरा भाव अच्छा होगा, आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो मेरा भाव अच्छा नहीं होगा। दूसरे के विचार से अगर मेरा भाव तय हो रहा है, तो आपका विचार मेरे से मैच करेगा तो मेरा भाव अच्छा होगा, आपका विचार मेरे से मैच नहीं करेगा तो मेरा भाव ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो हमको अस्तित्व की उस निश्चित सच्चाई को ध्यान में बनाए रखना होता है, जो आपके व्यवहार खराब होते समय भी हम देख सकें, जो आपके विचार हमसे भिन्न होते समय भी हम देख सकें, और वो हमको सम्मान, स्नेह, विश्वास जैसे भावों से जीने की प्रेरणा देता रहे, जीने का आधार देता रहे। इसको सामान्य परिस्थिति में भी देखने की जरूरत है और कठिन परिस्थिति में भी देखने पहचानने की जरूरत है। कठिन परिस्थिति का मतलब यही है, जब अगले का व्यवहार ठीक नहीं है, जब अगले का विचार हमसे भिन्न है, वही कठिन परिस्थिति है। तो और ये अभ्यास तभी हो सकता है जब अस्तित्व की इस मूलभूत सच्चाई पर हमारा भरोसा बन गया। भरोसा नहीं है तो अध्ययन करने की जरूरत है, पीछे जाके अभ्यास नहीं हो सकता। तो ये जो मानव के बारे में देखेंगे कि मूलतः हर मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। गलतियां, नासमझी, बस योग्यता के अभाव में अपनी सही जरूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये बेसिक सच्चाई हमको किसी भी मानव के लिए हर समय दिखते रहने की जरूरत है। और बोलने में तो हम इतना विस्तार करके बोल रहे हैं कि मूलतः हर मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। गलतियां, नासमझी, बस योग्यता के अभाव में अपनी सही जरूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। अलग अलग तरह से इसको बहुत विस्तार किए थे हम लोग, लेकिन मैं फिर से ध्यान दिला दूं कि अगर अगला चोरी कर रहा है तो चोरी करना तरीका तो गलत है, लेकिन जो उसकी सुविधा की आवश्यकता है समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए, वो आवश्यकता गलत नहीं है। या अगला झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलना तो गलत है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी शारीरिक सुरक्षा की जरूरत है या अपने सम्मान को बनाए बचाए रखने की जरूरत है, वो जरूरत गलत नहीं है। तो गलतियां, नासमझी, बस योग्यता के अभाव में अपनी सही जरूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। इस मूलभूत सच्चाई पर हमारा ध्यान बना रहे, ये पहला स्टेप है। उसके आधार पर अपने में विश्वास, सम्मान, स्नेह का भाव बना रहता है, ये हम देखते रहते हैं, ये हम देखते रहते हैं। तो मूलतः दूसरा मानव हमारा संबंधी है, हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा शुभ चाहता है, मेरे ही जैसा मानव है, ये आधार बन जाता है हमारे विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे भावों का। तो एक बार ये भाग हमको अगर दिखाई देता है अगले के प्रति, तो ये स्थिरता अपने में बनी रह सकती। पहला मुख्य अभ्यास तो यही है। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो पहले एक बार मैं उसको सुन लेना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं रुक रहा हूं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, कोई प्रश्न हो तो आराम से बताइए, हम स्टेप वाइज बढ़ेंगे। और अगर ठीक लगता है तो अभी से ये हिसाब लगाने की जरूरत है कि कितनी देर हमारा इस सच्चाई पर ध्यान बना रहता है। ये डेली लॉगबुक मेंटेन करने की जरूरत है, ताकि अपने को पता चल सके कि हम कितना इसको कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं।
और अगर रियल टाइम में इसको मेजर करके उस लॉगबुक को मेंटेन करने का काम नहीं कर रहे हैं, तो गलतफहमी अपने बारे में बनी रह सकती कि हम बहुत कर रहे हैं। बहुत संभव है कि कुछ विशेष कर नहीं रहे हो। तो इतने के साथ मैं रुकता हूं। एक बार वंदन पूछ लो, अगर कोई भी प्रश्न हो तो उसको हम पहले रिस्पॉन्ड करेंगे। जी भैया। जी, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया, किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है, शायद कोई हैंड रेज नहीं हो रहा। बढ़िया, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। अगली बात फिर यह है कि अपने अंदर ये तीन चार बातों को फिक्स करने की जरूरत है। एक तो ये कि ये डायलॉग या संवाद जो हम कर रहे हैं वो अगले से जुड़ने के लिए कर रहे हैं। तो अगले से जुड़ने के लिए हम संवाद कर रहे हैं। हमारी और अगले की दोनों की जरूरतें पूरा हो सके इसके लिए हम संवाद कर रहे हैं। तो स्नेह के भाव के तहत हम अपनी जरूरत को भी पूरा रखने का ध्यान रखते हैं, सामने वाले की जरूरत पूरी होती रहे इस बात का भी ध्यान रखते हैं। अगर हम दोनों की जरूरत का ध्यान नहीं रख के सिर्फ अपनी ही जरूरत का ध्यान रख रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्नेह का भाव नहीं है हमारा। ये क्लियर होने की जरूरत है। दूसरा ये भी पहचानने की जरूरत है कि दो में से किसी की अगर जरूरत पूरी नहीं होगी तो हमारा साथ जीना लंबे समय तक नहीं हो सकता, क्योंकि या तो आप शिकायत से भरे रहेंगे या हम शिकायत से भरे रहेंगे। फिर हम साथ रहेंगे भी तो तृप्ति नहीं होगी, ये पक्का है। तो संवाद अगले से जुड़ने के लिए है, हम दोनों की जरूरतें पूरा हो सके इस बात के लिए है, खुले मानस से आत्मीयता पूर्वक चर्चा करने के लिए है, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को साझा करने के लिए है, न कि दूसरे से अपनी बात मनवाने के लिए है। अगर बात मनवाने के डिजाइन से हम संवाद का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी गलत जगह पर हम आ गए हैं, ये पहले पहचानना जरूरी है। उसी तरह से जब हम डायलॉग करने जा रहे हैं तो हमारी मूलभूत जरूरत के प्रति तो हम स्थिर रहते हैं, पूरा करने के उपायों पर हम खुले रहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा इस बात पर जिद नहीं होता कि रोटी खाना है कि चावल खाना है, क्योंकि हमको पता चलता है कि इसके पीछे जो हमारी मूलभूत जरूरत है वो शरीर का स्वस्थ रहना और स्वादिष्ट भोजन का होना है। तो शरीर का स्वास्थ्य और अनुकूल स्वाद, इस बात के प्रति तो हम स्थिर रह सकते हैं डायलॉग करते समय कि वह हमको भोजन वो चाहिए जो शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद हो और हमको स्वादिष्ट भी लगे। लेकिन इस बात के लिए जिद पे रहना कि रोटी ही खाएंगे, ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि स्वाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकता है दसियों और ऑप्शन निकल के आ जाएं जो शायद रोटी से भी बेहतर हो या रोटी के इक्वल हो। इसी तरह से अगर हम चर्चा और संवाद कर रहे हैं तो अगर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, तो इस बात पे अगर फिक्स करके चर्चा करेंगे कि इसी स्कूल में पढ़ाना है, तो फिर ये बात मनवाने की जगह पर हम आ गए। कि डिसीजन को ही फिक्स करके जो हम बात शुरू करते हैं उस जगह से बात नहीं हो सकती है। तो अपनी जरूरतों के प्रति स्थिर रहने का काम तो हो सकता है, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी के प्रति, तरीकों के प्रति स्थिर रहने का काम करेंगे तो वो प्रॉब्लम है।
इसी तरह से अगर हम अगले से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये पहचानना जरूरी है कि वो रिक्वेस्ट है, न कि डिमांड। और रिक्वेस्ट और डिमांड के बेसिक अंतर पर हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि रिक्वेस्ट का मतलब है कि हम अगले की ना सुनने के लिए खुले रहते। अगर अगला ना कहे और हम उससे नाराज हो जाएं तो इसका मतलब हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम डिमांड कर रहे। ये क्लियर होने की जरूरत है। और डिमांड के साथ कोई भी चर्चा नहीं हो सकती, वो ब्लॉक कम्युनिकेशन है, फिर हम उलझेंगे एक दूसरे के साथ। इसी को दूसरी भाषा में कहें, रिक्वेस्ट का मतलब होता है हम अगले से उतने ही कंट्रीब्यूशन की, उतने ही योगदान की अपेक्षा रखते हैं जितना वो स्वेच्छा और प्रसन्नता से करना चाहता है। जो वो स्वेच्छा और प्रसन्नता से नहीं करना चाहता है अभी, हम उसके लिए प्रतीक्षा करना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि जबरदस्ती अगले से करवाना। क्योंकि जबरदस्ती अगर अगले से करवाएंगे तो एक तो आधे अधूरे मन से करेगा जिससे हमको तृप्ति नहीं मिलेगी, दूसरा वो जबरदस्ती कर रहा है तो उसके अंदर रिएक्शन पैदा हो ही रहा है हमारे लिए, और वो रिएक्शन किसी ना किसी फॉर्म में लौट के हम ही को मिलने वाला है, दूसरा किसको मिलेगा। तो हम जो शॉर्टकट सोचते हैं ना कि थोड़ा दबाव दे करके, थोड़ा जबरदस्ती करके, थोड़ा जिद करके बात को मनवा लें, उसमें ये दोनों नुकसान होता है। एक तो अगला दुखी और परेशान होता है, दूसरा वो दुख और परेशानी किसी न किसी फॉर्म में इरिटेट हो करके हमारे ऊपर आने ही वाला है। ये सब के साथ एक जो आखिरी बात कह रहे हैं वो ये कि किसी को भी जब हम सुनते हैं ना तो थोड़ा रुक करके जवाब देने की आदत डालने की जरूरत है। अभी अगले की बात खत्म नहीं होती है कि हमको लगता है हम अपनी बात बोल करके पूरा कर। इसका मतलब हम अगले को सुनने का काम नहीं कर रहे, उस पर सोचने का काम नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अपनी बात सुनाने पर ध्यान रखे हो। तो एक सामान्य आदत डालने की जरूरत है कि जब हम अगले को सुनते हैं ना तो उसके बाद 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड रुक करके बोलने का आदत डालें। तो ये जो आखिरी बात मैंने कही ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसको हमको फिर से देखने की जरूरत होगी कि आगे हम जब कभी संवाद करते हैं तो 2, 4, 5, 10, 15 सेकेंड रुक करके जवाब देने की आदत हम डाल सकें, ना कि अगले का खत्म होने के पहले या खत्म होते ही डाल बोलना शुरू कर दें। क्योंकि फिर हम बोल रहे हैं, अगले की बात पर सोच विचार करने का काम नहीं कर, बल्कि जो मान्यता मेरी पहले से बनी हुई है उसी के आधार पर हम अगले को प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे, ना कि अगले की बात को सुन करके उस पर कुछ विचार करने का काम कर रहे। आपकी बात को सुन के उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, हमारी बात को सुन के आप विचार नहीं कर रहे हैं, तो वो तो ऐसा है कि प्री रिकॉर्डेड कैसेट है जो आपका भी बज रहा है और हमारा भी बज रहा है, तो उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। तो ये आखिरी चीज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी सब अपने बैकग्राउंड में होने की जरूरत है कि हम संवाद अगले से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, हम दोनों की जरूरत पूरा हो इसके लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरे से अपनी बात मनवाने के लिए कर रहे हैं। हम मूलभूत जरूरत के प्रति तो स्थिर हैं, तरीके के प्रति हम खुले हैं, और अगले से हम उतने ही योगदान की अपेक्षा रखते हैं जितना वो स्वेच्छा और प्रसन्नता से कर सकता है। इतने के साथ मैं एक बार और रुक जाता हूं। इस पर कोई भी प्रश्न हो तो हम उस पर एक बार बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जी सुनील भैया। इसमें आपने सेकंड लास्ट पॉइंट जो लिखा है, अगले से उतने ही योगदान की अपेक्षा जितना वो स्वेच्छा प्रसन्नता से कर सकता है। अ, अपेक्षा तो अगर ज्यादा की है, ठीक है, वो जो प्रसन्नता से कर सकता है उतना ही वो करेगा, उतने को अपने को संतुष्ट होना पड़ेगा, ये बात तो। ज्यादा की है तो हम चर्चा तो कर सकते हैं, संवाद तो कर सकते हैं, अपनी जरूरत तो बता सकते हैं, लेकिन निर्णय अगले के ऊपर छोड़ रहे हैं कि नहीं, ये मुद्दा है। हम बता तो सकते हैं कि हमारी इतने की अपेक्षा है आपसे, लेकिन अगला अगर कहता है कि हम नहीं कर पाने की स्थिति में हैं, या नहीं अभी कर सकते हैं, या हम अभी नहीं करना चाहते हैं,
तो हम उसको जगह देंगे कि नहीं देंगे, ये मुद्दा है। नहीं, जगह तो देना के अलावा विकल्प क्या है? देना ही पड़ेगा। अगर गुस्सा नहीं करना झगड़ा नहीं करना है तो जगह दे देंगे, लेकिन फिर वो जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं होगी तो फिर उसका अपनी अपेक्षा को मॉडिफाई कर दे, ऐसा कम अपनी कर दे। अपेक्षा को पूरा करने के और उपायों पर हम सोचेंगे। अच्छा। अपनी अपेक्षा को पूरा करने के और उपाय पर सोचेंगे। उदाहरण के लिए, हम चाहते हैं कि आप घर में खाना बना के खिलाएं हमको, और आप हम्म। कह रहे हैं कि नहीं खिला सकते हम। ठीक है। हम अपनी सारी जरूरत प्लेस करने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो सब के बाद भी अगर आपका निर्णय यही है कि आप नहीं बनाएंगे और नहीं खिलाएंगे, तो हम ऐसे देखते हैं, हम इस पर जिद पे नहीं रहते कि आपको तो खाना खिलाना ही चाहिए हमको। अल्टीमेटली सारी बात होगी आपकी नीड, अपनी नीड पहचान के जो चर्चा है वो हम करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप नहीं खिलाना चाहते बना के, तो हमारी भोजन की जरूरत को पूरा करने के और तरीकों पर हम सोचेंगे। शायद हम ठीक। घर में काम वाली लगाने की सोच सकते हैं। शायद हम बाहर कहीं से टिफिन मंगवाने की सोच सकते हैं। शायद हम खुद ही अपने रूटीन में खाना बना के खाने की सोच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीकों को सोचा जा सकता है ना, क्योंकि अपनी जरूरतों को पूरा करने का एक ही तरीका हो ये तो जरूरी नहीं है ना। ठीक है, ये भी मान लिया कि ठीक है और भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन कई बार अब लगता है कि अपना रास्ता तो ठीक है और सामने वाले को समझ में आ जाए कि यही आ ज्यादा। जाए समझ में, यहाँ तक तो ठीक है। उसके लिए जितना भी प्रयास बनता हो वो तो ठीक है, लेकिन प्रयास करेंगे समझने में कि दबाव दे के मनवाएंगे, मुद्दा ये है। नहीं, ठीक है, आपका कहना ठीक है। लेकिन थोड़ा कभी कभी ऐसा। वही, कभी कभी अगर दबाव दे के मनवा रहे हैं ना, तो दो हाँ। बात के लिए खुला रहना चाहिए। एक हाँ। ये कि उसका रिएक्शन भी लौट के मिले कभी, तो बुरा नहीं मानना चाहिए उसको। हम्म। और दूसरा, अगला भी जब दबाव दे करके हमसे कुछ मनवाए, तो उस समय भी बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, नहीं, ठीक है, ये सब जो आप बोल रहे हैं इनका विकल्प नहीं है, यही ठीक है, लेकिन मान लो सामने वाले को समझ आ जाए कि यही सहज तब स्वीकृति है, समझ यही में आ जाएगा तो उसको प्रसन्न सुकड़े। होकर कहेगा कि हाँ सुनील भैया, आपने बढ़िया समझा दिया हमको, और आपकी बात हमको बहुत अच्छी लगी। बहुत आभार और कृतज्ञता, और हम कल से करेंगे या आज से करेंगे। हम्म। नहीं, आप एक बार बोलते हो ना दुख दर्शन, तो अभी मुझे। आते ना वो सब पर आगे। हाँ, तो पर मुझे ये पहले। पकड़ के रखना जरूरी है, हाँ, देखिए ठीक कि है। अगले के साथ हम जी रहे हैं, तो उसकी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे। टेक्निकल भाषा भी बोल देता हूं कि उसकी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, या उसको क्रश करेंगे। नहीं, नहीं, वो तो करना पड़ेगा, विकल्प नहीं। कारण क्या है, अगर नहीं करेंगे तो वो हमारी कल्पनाशीलता का सम्मान नहीं करेगा। जब तक ये वो ये जितना वास्तविकता। जल्दी समझ लें उतना बढ़िया है। हाँ, नहीं, ठीक है, ये तो ठीक है, नहीं, प्रयास तो जारी है, लेकिन फिर भी क्या है कि मुझे लगता है कि जैसे आपने एक बार बोला था अभ्यास दर्शन में दुख दर्शन भी जरूरी है। है अब ना। उस समय तो तो मुझे सारा उस समय। दुख दर्शन करके फिर दूसरे को मनवाने जाएंगे, या रुक करके अपनी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है उसका दुख देखेंगे। हाँ। आता हूं, वो स्टेप अभी हमारा हाँ, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। जी जी। पर मैं फिर से कहूंगा, देखिए ये जो मुझे पता है जो आप कह रहे हैं ना, ये हमारे सबके जीवन के अंदर इसमें इफ एंड बट लगा हुआ है, ये मैं भी जानता हूं। और हमारा इस बात को उठाने का उद्देश्य यही है कि मनन पूर्वक धीरे धीरे हम उन सारे इफ एंड बट को रिजॉल्व कर सकें अपने में। वो मनन के बिना ये अभ्यास नहीं होगा सटीकता से। तो बार बार अपने में पलट के देखने का काम करें कि और कोई विकल्प नहीं है, यही तरीका है कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को सम्मान करने का।
कोई दूसरा हमारे साथ ऐसा करता है तो हमको भी खराब लगता है, अगर दबाव दे के वो मनवाना चाहता है तो। ये सारे बातों को उलट पलट के 10 बार, 20 बार, 50 बार देखने की जरूरत है भैया। क्योंकि जिंदगी में उलझे हम 4-6 बिंदुओं पर ही हैं, 2000 बिंदुओं पर नहीं उलझे हैं। वो 4-6 बिंदुओं को महीने महीने भर में भी सुलझा लेना तो 6 महीने में जिंदगी सुलझ जाएगी। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अभी ही इसको वो कर लीजिए, लेकिन इसको मनन का मुद्दा बनाइए और बार बार पलट पलट के देखते रहिए। ये प्रयास जरूरी है। नहीं, जैसे मैं कर तो ये रहा हूँ, जो आप बताते हैं ना, मैं आपकी बात को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और वैसे कर रहा हूँ, उसमें रिजल्ट भी आ रहा है, पर समय बहुत लग रहा है। मतलब छोटे छोटे मुद्दों पे संवाद के लिए समय निकालना पड़ता है, बैठना पड़ता है, फिर ये सोच के। अच्छी बात है भैया, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक ही बात इस सब में कहता हूं कि अब दो उपाय हो सकता। एक ये हो सकता कि वही पुराना तरीका जो है वो फिर से अपना ले, या ये हो सकता कि और बेहतर तरीकों को ढूंढते रहे, तब तक इसको करते रहे। ठीक है, मैं तो धैर्य रखा हुआ हूँ कि आपने कहा, मैं स्वीकार भी कर लिया कि ये एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। खाली कामना से नहीं होगा, तो अभ्यास में थोड़ा शुरू में समय ज़्यादा लगेगा, कि सोचना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। धीरे धीरे फिर ये स्पीड भी बढ़ जाएगी। तभी कई बार क्या कि रोजाना पापा से बात कर रहा हूँ या संध्या से बात कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे समय लगाना पड़ता है। फिर बोलते हैं छोटे मुद्दे समझ जाएं तो जिंदगी की शरीर यात्रा का थोड़ा कम समय खराब होगा और ज़्यादा काम कर लेंगे। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है इसमें रुक के एक सवाल पूछना चाहिए भैया कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि अगला समझ जाए, ये आप चाह रहे हैं या अगला मान ले बिना समझे, ये आप चाह रहे हैं? नहीं नहीं, वो जान की माने, जान के माने। भाई अगर जान के माने तो फिर जो उनके जानने की प्रक्रिया में सहयोग करने वाला भाग है वो भी प्रस्ताव पूर्वक ही है, ना कि दबाव पूर्वक। हाँ, नहीं ठीक है। नहीं, मैं अभी ये समझ में आ गया। मतलब मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि शुरू में छोटे छोटे में समय तो बहुत देना पड़ता है इसमें। आगे मैं आशान्वित हूँ कि थोड़ा कम समय में हो पाएंगी बातें। अच्छा, और शिविर भी साथ करने की इच्छा है, लेकिन वो क्या है कि मम्मी की तबीयत के कारण साथ बाहर जाना हो भी नहीं पा रहा है। शिविर तो बाहर ही करेंगे। यहाँ के शिविर में तो व्यवस्थाओं में थोड़ा समय चला जाता है। तो कई बार देखा मैंने घर की परिस्थितियों में ये दिख भी रहा है रास्ता कि यस, समझ बनाने के लिए दोनों की समझ बने, उसके लिए शिविर करना चाहिए मिलके। लेकिन वो मम्मी की तबीयत के चक्कर में एक साथ तो जा नहीं सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा धैर्य रखते हैं, करते हैं। ठीक जी है। भैया, जी भैया, जी केतन भैया। भैया ये तो समझ में आया, लेकिन वो आपने कुछ लॉग के लिए बोला था, तो उसमें मिनिमम क्या रखना चाहिए? डेली लॉग उसमें फाइल का हाँ, बोला था, जी जी, तो उसमें मिनिमम क्या रखना चाहिए, वो मुझे खाली क्वेश्चन। ये जो ऊपर लिखा है कि मूलतः हर मानव सही को समझना चाहता है, हाँ, सही जीना वो चाहता समझ है। में आ गया। हाँ, वो समझ वो में आ गया। पूरा लाइन मिनिमम उतने की ठीक है, जरूरत तो है। वो समझ में आ गया। हाँ, वो तो समझ में आ गया। ओके ओके। और रिकॉर्ड ये रखने की जरूरत है कि दिन भर में कितनी देर हमारा इस पर ध्यान बना रहता है। बराबर बराबर। जी 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 ठीक है, ठीक। जी जी शशि दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रही हूँ मैं। जहां पे अनुकूलता मिल रही है वहां तो मुझे वो मानव अपने जैसा नजर आता है, और एक्चुअली जो मानव के रूप में है कि अपना भी शुभ चाहता है, दूसरे का भी शुभ चाहता है, वहां मैं अपने आप को भी देख पाती हूँ इसी रूप में और दूसरे को भी देख पाती हूँ। जहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है, प्रतिकूलता आ जाती है, वहाँ तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। पहले आपकी प्रश्न का ही उत्तर दे दें। फिर से मैं वही बात जी। कहूंगा कि अभ्यास के बिना चीजें ठीक नहीं होगी। करना क्या है वो तुम्हें बता दूंगा कि दूसरे की मूल चाहना पर शंका हाँ, होने लगे
जी दीदी, आवाज आ रही मेरी? जी भैया। शंका क्या बढ़िया। भैया, मैं तो बार बार विश्वास में ही जाती हूँ, शंका तो होती ही नहीं है। मतलब आपको पक्का हो जाता है कि दूसरे की मूल चाहना खराब है, हाँ? तो, तो, तो जब ये लगने लगे कि दूसरे की मूल चाहना खराब है ना, तो प्रश्न को अपने से पलट के पूछना चाहिए कि मेरी मूल चाहना क्या है। अगर इतने से सॉर्ट आउट हो जाए कि मेरी मूल चाहना तो खुद सुखी समृद्ध होने की है, दूसरे को भी सुखी समृद्ध होने की है। अगर अपने लिए ये बात दिखने लगे कि मूल में तो मैं खुद सुखी समृद्ध होना चाहता हूँ, दूसरे को भी सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ, जब मेरे सुख समृद्धि पर बाधा पहुंचती है तभी मैं दूसरे को कुछ परेशान करने की सोचता हूँ, नहीं तो मैं सोचता नहीं। अपने लिए ये बात अगर हमको दिखे, हम्म। तो फिर दूसरे के लिए भी ये बात हमको दिख सकती है कि मूल में वो भी सुख समृद्धि ही चाहता है, जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक गाय के लिए हमने देखा कि वो घास खाती है और दूध देती है, गोबर करती है। तो संसार की हर गाय हाँ भैया। तो हम्म। ये दिखना जरूरी है दीदी। जैसा संसार की हर पूरा। गाय के लिए वो दिखता है, वैसा अपने लिए दिखना चाहिए। और ये प्रक्रिया का नाम मनन है। हमको रुक करके हम्म। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लगा के इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए पहले। और खुद की भी मूल चाहना पे शंका होने लगे या एकदम विश्वास ही हो जाए कि हम भी खराब चाहते हैं, तो अपने से हम्म। सवाल पूछें कि कब हम दूसरे को अपमान करते हैं, जब हम आराम में रहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं। परेशानी में। तो इसका मतलब ही होता है कि भाई जब परेशान होके अपमान कर रहे हैं हम किसी को, तो इसका मतलब हम चाहते तो नहीं है वैसा। चाहते नहीं ऐसे ही है। उस समय में भी आपको रोक के पूछें कि ये क्यों अपमान कर रहे हो दूसरे को, आप तुरंत एक हम्म। कारण बताएंगे कि दूसरे ने हाँ। हमारे साथ ये गलत किया इसलिए। हम्म। ये कारण बताना ही ये बात कहता है कि आप कह रहे हैं मैं अपमानित करना तो नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहते। हाँ। बाध्य कर दिया उसने हमको। हम्म। ये अगर दिख गया तो इसका मतलब मेरी मूल चाहना तो नहीं है अपमान करने की। पर यहाँ बार बार भैया मैं एक ही बात कहती हूँ कि ये जी, सारी चीजें ध्यान में आ भी जाती है ना, पर छूती नहीं है। वो सिर्फ शब्द भर रह जाते हैं। मैं वहीं पे अटकी हुई हूँ। दो में से एक प्रॉब्लम है दीदी। या तो दिन भर के जीने में इस पे अभ्यास नहीं कर रहे हैं, या ये बात ध्यान में आने पे भी आपको भरोसा नहीं है इस पर, डाउट है। दूसरी वाली कुछ, हाँ, वहां पे। और ये डाउट है तो मनन करना पड़ेगा, वो डाउट रिजॉल्व करना पड़ेगा, अभ्यास तभी काम आएगा। हमको हाँ। शंका ही है उस विधि पर, तो विधि कहाँ काम करेगी। हम्म। मनन की जरूरत है। और ये सब सवाल आराम से अपने से पूछते रहें कि अपनी जरूरत को पूरा करने का ठीक उपाय हमको मिल जाए, तो क्या हम दूसरे को अपमानित करने जाएंगे? भैया शंका खुद की योग्यता पे ही होने लगती है कि बहुत ज्यादा जब दिखता है ना कि नहीं कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा फिसल रहे हैं, ये मूलभूत जो वास्तविकता है उस पे टिक नहीं पा रहे हैं, तो अम, फिर वो परेशान करता है कि मतलब इतनी कम योग्यता के साथ में कैसे चलेंगे, इतना ज्यादा तो फंसे हुए हैं। दीदी, इसमें कुछ नहीं है। एक ही सिंपल स्टेप है, बार बार अपने से पलट के पूछना कि सचमुच मेरी मूल चाहना क्या है। योग्यता पर अभी आते हैं, पहले चाहना को क्लियर कट सॉर्ट आउट कर लेने की जरूरत है कि चाहते तो नहीं है हम। और अपने उसी, लिए भी और दूसरे के लिए भी। जी, जी, ऑफ कोर्स। जी भैया। ये बेसिक स्टेप को बार बार मनन करके रिजॉल्व करने की जरूरत है, अन्यथा नहीं होगा आगे प्रोग्रेस। जी। और ये जो एक बात और आपने कही थी ना, इससे पहले वाली जो स्लाइड है कि जुड़ने के लिए संवाद करना है। तो जी, यहाँ भी मैं अपनी गलतियाँ होते हुए बहुत ज़्यादा देखती हूँ
कि वो जुड़ना एक तरफ रह जाता है, डिमांड वाली चीज़ ज़्यादा हो जाती है, अपनी बात मनवाने वाली चीज़ ज़्यादा हो जाती है। वही तो मनन की जरूरत है दीदी, फिर अभ्यास काम नहीं करेगा। ये जो सारे बिंदु लिखे, अगर इस बिंदु पर ही हमारा वो नहीं बन रहा है, स्वीकृति नहीं बन रहा है, तो मनन का जरूरत है। मनन के लिए कुछ श्रवण का जरूरत है। हुँ। उस पर हमको एक बार रिग्रेस काम करने की जरूरत है। तब ये अभ्यास काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जी भैया। अच्छा, ऐसा होता है कि मतलब बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है और मतलब ग्रोथ भी बहुत अच्छी दिखती है, और फिर कोई एक घटना हो जाती है कि मतलब फिर वही सारे भाव विचार जो हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, और ये जो अभ्यास है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, और मतलब पुराना पैटर्न जो है वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि फिर कई सारे दिन निकल जाते हैं, और फिर जब दिखता है कि ये सब पहले जैसा हो रहा है, तो वो और निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी थोड़ी परेशानी होती है। हालाँकि इसके लिए भी कहा कि ऐसे में फिर दूसरे की मदद ले ली जाए। लेकिन फिर भी कई बार इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि निकल ही जाते हैं दिन, कई सारे निकल जाते हैं भैया। ठीक कह रहे हैं दीदी। उस केस में जब अपने को ये लगने लगता है ना कि बहुत नहीं हो पा रहा है, तो ये देखना चाहिए कि इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ये तीनों कम हो रहा है कि नहीं। कि जितना इंटेंसिटी पहले गुस्सा का आता था उतना ही है कि कुछ कम हुआ है। जितना फ्रीक्वेंटली हुँ, पहले आता था उतना ही आ रहा है कि कम आ रहा है। जितना ड्यूरेशन पहले बना रहता था जितने देर तक, उतना ही रहता है कि कम हो रहा है। ये क्या है, हम बाइनरी में जब सोचने लगते हैं ना, 0 और 1 में, तो सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है दीदी। हुँ, ठीक है। ये जी भैया। बाइनरी में और सोचने की जरूरत नहीं है। 0 और 1 के बीच भी बहुत सारा नंबर है। जी भैया, ये बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा-सा तसल्ली देने वाला। और मैं एक चीज़ भी देख पाई कि अभी जो है वो ये है कि मैं हूँ और अस्तित्व है। तो केंद्र में मैं अपने आप को रखती हूँ, और फिर मैं दूसरी चीज़ों को देखती हूँ। मैं ये नहीं देख पाती हूँ कि अस्तित्व है, उसका एक नियम है, और मैं उसमें होने के नाते उसके एक पार्ट के रूप में हूँ। अभी सारा कुछ मैं के इर्द-गिर्द है। दीदी अगर ये उतना बड़ा नहीं भी देख सकते हैं ना, तो जी। कम से कम इतना देखना शुरू करें कि किसी भी संबंध में दोनों को केंद्र में रखना पड़ेगा, ना कि किसी एक को। वो जो बात आप कह रहे हैं वो दिख जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इतना पहचानने की जरूरत है कि अगर संबंध है तो केंद्र में दोनों रहेंगे, ना कि कोई एक। फिर वो सर्कल हुँ, नहीं बनता है, वो इलिप्स बनता है। अगर मैथमेटिक्स की भाषा में देखिएगा ना, हुँ, तो वो एलिप्स बनता है जिसके दो केंद्र होते हैं। हुँ, अभी हम हुँ, सर्कल बनाते हैं, हम केंद्र में हैं, बाकी सबको परिधि में डाल देते हैं। हुँ, हमको ये पहचानना जरूरी है कि अगर संबंध हम सचमुच मान रहे हैं, स्नेह का भाव मान रहे हैं, दोनों की जरूरत को पूरा करने की बात कर रहे हैं, फिर केंद्र में हम दोनों हैं, ना कि कोई एक। हाँ, कम से कम इतना जरूरी है। अभी तो अगर केंद्र में, या यूँ कहिए कि केंद्र में दूसरा व्यक्ति वही आता है, और तभी आता है जिसके विचार मेरे विचार से मिल रहे हों। बाकी तो सब परिधि के पार ही हैं। वही दीदी, फिर हम दूसरे मानव को मानव की तरह पहले नहीं देख रहे हैं। पहले विचार मिला रहे हैं कि विचार मिलेगा तो मानव है, नहीं तो अमानव है। बिल्कुल। थोड़ा क्या होता है ना, जब अभ्यास में थोड़े स्लिप्स होने लगते हैं ना, तो उसको मनन से सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है दीदी। जी भैया। मनन से सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि मनन के निष्कर्ष ही कहीं ना कहीं हिलडुल रहे हैं हमारे। हाँ, हाँ, ठीक है। तो उसको मनन से सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। समझ अगर गई साथ, भैया। हाँ, अगर उससे भी नहीं होता है, तो कुछ 2 3 4 लोगों के साथ मिल करके, जिसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं ना, मैं हाँ, उसको सामूहिक मनन कहूंगा, वो करने की जरूरत होती है। ठीक, तो उससे वो टिकेगा दीदी। ठीक है भैया।
बढ़िया। जी भैया। और नहीं किन्हीं का भैया, कोई थैंक प्रश्न यू हो सो तो मच। बताइए। जी। नमस्ते नमस्ते। नम और किन्हीं का कोई प्रश्न हो इस पर तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जितनी बातें कह रहा हूं ना, इसको अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर प्रवचन सुन के कुछ भी नहीं होगा, हम ये भी साथ में बता दे रहे। अभ्यास का काम तो अभ्यास करने से ही होता है। नदी किनारे खड़े रह के तैराकी नहीं सीखा जा सकता है पूरे जन्म में भी। और आप सोचेंगे कि 4 बिंदु पढ़ करके नहीं हो रहा है तो 40 बिंदु पढ़ के हो जाएगा। पढ़ें जरूर, लेकिन ये याद रखें कि अभ्यास जब भी करने जाएंगे तो एक एक बिंदु से ही शुरू करना पड़ता है, 40 बिंदुओं का अभ्यास भी नहीं होता। और जिस दिन भी शुरू नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि 40 सिद्धांत पढ़ के हमको ड्राइविंग आ जाए या हमको स्विमिंग आ जाए, तो 40 तो छोड़िए, 400 पढ़ के भी नहीं आएगा। ये पहचान लेने की जरूरत है। एक्शन में, अभ्यास में उसको उतारने की, कन्वर्ट करने की जरूरत है। हम गलती 2 में से एक करते हैं, या तो किताब पढ़ते रहते हैं या किनारे खड़ा होके दूसरे को देख के सोचते हैं कि सीख लेंगे। ये दोनों स्टेप जरूरी है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि जरूरी नहीं है। ठीक तरीका तो यही है कि पहले हम सिद्धांत पढ़ें, दूसरे लोगों को करते देखें, उससे एक लेवल का काम होता है। क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बनता है कि हम भी करें, हमको कॉन्फिडेंस बनता है कि हम कर सकते हैं। ये उपलब्धि है उसकी। लेकिन साथ में ये याद रहना भी उतना ही जरूरी है कि उसकी ये उपलब्धि नहीं है कि हम एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाएंगे, हम एक्सपर्ट कुक बन जाएंगे, हम एक्सपर्ट स्विमर बन जाएंगे। तो जिसकी जितनी उपलब्धि है उतना पहचानेंगे तब तो ठीक है, उससे ज्यादा पहचानेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाए। बढ़िया, विचार करिएगा इस पर। हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब एक बार हमारा अस्तित्व सहज सच्चाई पर ध्यान बना हुआ है, स्नेह का, सम्मान का, विश्वास का भाव बना हुआ है, हम दोनों की जरूरत को पूरा करने के लिए खुले हैं, जितना अगला प्रसन्नता से करेगा उतने के लिए ही हम तैयार हैं, और जरूरत को फिक्स रख करके स्ट्रेटजी के लिए खुले हैं, और अगले को सुन के थोड़ा रुक के जवाब देने के लिए तैयार हैं। तब अब आता है सुने कैसे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छा मन बना के जाते हैं, बात करेंगे, अगला 2-4 बात ऐसी कह देता है जिससे मूड बिगड़ जाता है। अभी शशि दीदी भी थोड़ी देर पहले कह रही थी, वो मूड बिगड़ जाता है और हम फिर बिगाड़ के आ जाते हैं। तो बैठते हैं टेबल पर इसलिए कि शांति वार्ता करेंगे, उठते हैं एक और झगड़ा करके। और 2-4 बार ऐसा हालत हो जाए तो कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं कि हो भी सकता है कि नहीं चीजें ठीक। तो सुनने का एक आर्ट है कि बिना अपने को बीच में लाए सामने वाले को सुनने का प्रयास करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना ही है कि सामने वाला कह रहा है तो वो अपनी कोई बात कह रहा है, और उसको ऐसे सुनना होता है जैसे किसी और की बात किसी और से कही जा रही। हम अपने को जैसे ही बीच में ले आते हैं ना, फिर सारा विचार ऐसा चलना शुरू हो जाता है कि देखो मैं तो इतना अच्छा किया इसके लिए और ये ऐसा सोचता है हमारे लिए, मैं तो इतना अच्छा सोचता हूँ इसके लिए और ये ऐसे कह रहा है हमको। अच्छा, हमको ऐसे कह रहा है, अपना हालत देखा है कि क्या करता है और क्या नहीं करता है? कभी अपना भी तो हिसाब लगाया करे। ये सारा विचार तुलना का, कंपैरिजन का चलना शुरू हो गया, क्योंकि उसके साथ साथ मैंने अपने को भी बीच में ले आया। हमको करना क्या होता है? हमको करना इतना ही होता है कि उसको सुन करके इतना ही देखना होता है कि अगले का ऐसा विचार है, अगले की ऐसी दृष्टि है, अगला ऐसा देखता है, अगला ऐसा सोचता है। उसके साथ जो हम जोड़ लेते हैं ना कि मैं ऐसा नहीं हूं, और फिर ये दोनों को जोड़ के हम जवाब देना शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से अगले को सुनते समय अगर अपने को बीच में ले आएंगे तो अगले को ठीक से सुनने का काम भी हमारा नहीं हो पाता है, क्योंकि अपनी सारी स्टोरी हमारी चलने लगती है उसके पीछे। तो अगले को सुनते समय पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ सामने वाले पर केंद्रित होने की जरूरत है, और उससे हमको उसके बारे में पता चलता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे आपका कपड़ा देखते हैं
हमको पता चलता है लाल है, काला है, सफेद है। आपके बाल देखते हैं तो हमको पता चलता है लंबे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बांधे हुए हैं, खुले हैं। जैसा ये दिखाई देता ना, वैसा आपकी भाषा सुन के भी ये पता चलता है कि ये आपका विचार है, ये आपकी दृष्टि है, ये आपकी मान्यता है, ये आपके सोचने का ढंग है। और मैं हर बार ये उदाहरण देता रहता हूं कि मैं कानपुर संस्थान से हूं। तो आप हमको जब सुनने जाते हैं ना, तो कानपुर संस्थान के बारे में अगर अच्छा व्यू बना हुआ है आपका पहले से, तो हमारे सुनने में आप उसको आरोपित कर ही लेते हैं, यद्यपि आप पहली बार हमको सुन रहे हैं। और अगर खराब बना हुआ है तो उस खराब नजरिए से ही हमको देखते हैं, यद्यपि आप पहली बार हमको सुन रहे हैं। तो इसका मतलब आप जब सुनते हैं तो मूल में आप अपनी दृष्टि के साथ ही सुनते हैं। तो जब हम आपको सुन रहे हैं तो उससे हमको सिर्फ आपकी दृष्टि का पता चलता है कि आपकी दृष्टि कैसी है। हम अपने को बीच में लाने का काम करेंगे ना, उसकी पहचान है कि हम या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या ऑफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव होने का मतलब हम बताना शुरू करते हैं, नहीं नहीं मेरा आशय ऐसा नहीं था, मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं था, हम ऐसा नहीं सोचते थे, हम ऐसा नहीं कर रहे थे, मेरा ये आशय नहीं था। ये डिफेंसिव होने का मतलब हम अपना जस्टिफिकेशन देना शुरू करते हैं। और ऑफेंसिव होने का मतलब है हम अगले को कहना शुरू करते हैं, तुम हमको बता रहे हो तुम कौन से ठीक हो, अपना कभी हालत देखे हो, ठीक है, कभी पलट के वो भी तो देख लो। और हम गिनाना शुरू कर देते हैं, जो मैं बार बार कहता हूं ना, हम सबके पास दो लिस्ट होती है। एक जो मैंने अच्छा किया है अगले के साथ, वो पूरी लिस्ट हमारे पास है। दूसरा जो अगले ने खराब किया है हमारे साथ, वो भी पूरी लिस्ट हमारे पास है। और रिएक्टिव होने का मतलब होता है हम वो दो में से कोई एक लिस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। या तो जो मैंने अच्छा किया है वो सारी लिस्ट पढ़ना शुरू करते हैं, या जो अगले ने खराब किया है वो सारी लिस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। ये दोनों लिस्ट को अगर पढ़ना शुरू कर दिए ना, तो आप समझिए कि आप पटरी से उतर गए हैं और अपने ऊपर लेके सुनना शुरू कर दिए हैं। अभी आपको रुकने की जरूरत है, ब्रेक लीजिए और साइड होके सुनने का प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही अपमान और विरोध करता हुआ व्यक्ति मूलतः दुखी है, परेशान है, ये दिखना जरूरी है। कैसे पता चलता है ये बात? अपने ही ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि एक क्षण के लिए भी मेरे अंदर अपमान आता है, विरोध आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, नफरत आती है। दूसरे को पता बाद में चलता है, मेरा अपना दुख, मेरी अपनी पीड़ा पहले शुरू हो जाती है। ये बात अपने में जितनी जितनी दिखाई देगी उतनी दूसरे के लिए भी दिख सकती है और हम देख सकते हैं। तो मूलतः अपमान और विरोध करता हुआ व्यक्ति अपना मेंटल एक्सीडेंट कर लिया है, मानसिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, दुखी है, परेशान है, बीमार है। ये देख पाने की, पहचान पाने की जरूरत है। और साथ में ये भी पहचानने की जरूरत है कि मूलतः अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो गलत उपाय चुन लिया है, न कि मूल में मुझे परेशान करना चाहता है। अगले को हमसे कोई मतलब नहीं होता, अगले की जरूरत पूरा हो रही होती है तो हम बड़े अच्छे हैं उसके लिए। अगले की जरूरत पूरा नहीं होती है और लगता है उसको कि उसका कारण श्याम है, तो श्याम के ऊपर नाराज होता है। तो इसका मतलब मुद्दा हम नहीं है, मुद्दा उसकी जरूरत का पूरा होना नहीं होना है। और जो भी आदमी उसको अपनी जरूरत को पूरा करने में बाधा के रूप में दिखाई देगा, वो सबके ऊपर वो नाराज होगा। तो हम मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा उसकी जरूरत का पूरा होना नहीं होना है। तो हम इतने के साथ उसकी जरूरत कौन सी पूरी नहीं हो रही है उसको सुनने का, पहचानने का प्रयास करते हैं। तो 3 स्टेप मैं कह रहा हूं सुनने के संदर्भ में। पहला, अपने को साइड करके बिना बीच में लाए सुनना। इसका मतलब सुन रहे हैं तो सिर्फ अगले पर फोकस्ड हैं, हम अपने को बीच में लाते ही नहीं। दूसरा, वो अपमान, विरोध, क्रोध, नाराजगी से प्रस्तुत हो रहा है तो पहली चीज हमको दिखती है कि वो दुखी है, परेशान है, मेंटल एक्सीडेंट कर लिया है और मूलतः अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ गलत कर रहा है, ना कि मुझे परेशान करना चाहता है।
और लास्टली उसकी जरूरत कौन सी पूरी नहीं हो रही है उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर मैं यहाँ पे रुकता हूं, बताइए कि सुनने का ये आर्ट आपको पकड़ में आ रहा है कि नहीं, और अगर पकड़ में आता है तो किसी ग्रुप में इसका जब तक रोल प्ले में प्रैक्टिस नहीं करेंगे गति नहीं होगी। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करने का मतलब फिर से यही होता है कि हम बिना खाली मैदान में गाड़ी को चलाए हुए, ड्राइविंग अगर सीख रहे हैं तो बिना खाली मैदान में उसको चलाने का प्रैक्टिस किए हुए हम चाहते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक और लाल किला पे सीधा गाड़ी चलाएंगे। मरेंगे 10 लोग एक्सीडेंट में और हम भी जेल में रहेंगे, ये पक्का है। तो खाली रोड पर कुछ लोगों के साथ प्रैक्टिस, उसके लिए ये 3 स्टेप का अभ्यास। इस पर कोई प्रश्न हो तो बताइए। एक बार मैं फिर से रुकना चाहूंगा, आपका कोई इस पर प्रश्न हो, कमेंट हो तो उसको पिक करके भरना चाहूंगा। वंदन, ओवर टू यू। वंदन, आवाज आ रही मेरी? शीतल भैया? जी आ रही है भैया। थैंक यू केतन जी। भाई ने हाथ रेस किया है। हाँ, हाँ दे दिया हूँ माइक जी। केतन भैया? भैया, प्रश्न तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मीन्स ये टॉपिक मुझे बहुत काम का लग रहा है और दिल में उतर रहा है, तो बढ़िया। कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं। एक बार दिल में उतरे तो लग के अभ्यास कर लेने की जरूरत है। हाँ हाँ, पक्का और करूंगा। अगर अगर नहीं अभ्यास किए तो उसका मतलब मैं कहता हूं कि एक सेशन और बेकार गया। नहीं नहीं, मैं पक्का करूंगा। और रोल प्ले नहीं, वो मैं रियल लोगों के साथ ही करूंगा। मेरे लोग हैं ऑफिस में, घर में, जरूर वाइफ के साथ। जरूर जरूर रियल करिए। लेकिन रियल बहुत होते बढ़िया। रहे तो बहुत अच्छा, रियल होने में स्लिप होने लगे तो रुक करके रोल प्ले की जरूरत है। नहीं हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे ऑफिस में बहुत खराब वातावरण है, तो मुझे बहुत मौका बहुत मिलता है उधर। बढ़िया, तो शौक से किया जाए। हाँ हाँ हाँ, तो बढ़िया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा हो गया इससे। सुंदर। हाँ हाँ। जी मनीषा जी? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है। जी जी, मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, आपको अच्छा लगा देख के। जी भैया, एक्चुअली भैया इसके पहले एक मीटिंग रहती है ना, जी जी। वो ऑफिस वाली, मतलब ये यूएचवी की ही है रहती ना, है। है ना, है ना। तो हम लोग का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है, इस वजह से मैं इसको नहीं कर पा रही थी, पर आज कोई सोची नहीं, कि कोई नहीं कर। दीदी, कोई नहीं। भैया ये कह रही थी कि जैसे भैया ने कहा कि वातावरण तो बड़ा प्रतिकूल है, तो अभ्यास करने में बढ़िया मजा भी आ रहा है। पर क्या मैं बीच में बहुत सारी चीजें भूल गई थी। शुरू शुरू में मेरा अभ्यास बहुत अच्छा हो रहा था, अभी बीच में वो अभ्यास थोड़ा कमजोर पड़ गया था, तो आज वो वापस रिवाइज हो गया है। तो जी रोल प्ले करने के लिए तो भैया वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हाँ, जो चीजें रिकॉल हुई हैं आज, उसको मैं वापस से लेकर के आ रही हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगी भैया कि वो जो एक ड्यूरेशन की बात अभी आपने कही थी ना, वो ड्यूरेशन, वो फ्रिक्वेंसी तो कम हुई है, और जो मूल बात है वो मेरे विजन में रहती है कि हाँ, व्यक्ति जो है सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है और मेरा भी शुभ चाहता है। ये बात विजन में बनी रहती है भैया। उसका मैं एक छोटा सा आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। ये अभी 2 महीने पहले घर में चोरी हो गई थी मेरे। तो उस चोरी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई, और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब क्रोध नहीं आया, उनके प्रति भी नहीं आया जिन्होंने सामान चुराया या बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो बात मेरे विजन में कहीं ना कहीं उन लोग के प्रति भी ये बनी थी कि वो जो चोरी करके गए वो भी सही समझना चाहते थे, सही जीना चाहते थे, अपना भी शुभ चाहते थे, मेरा भी शुभ चाहते थे। तो ये बात से ना मैं प्रभावित बिल्कुल नहीं हुई भैया।
पर अभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए बीच में कि जिनसे मुझे लगा कि मैं प्रभावित तो हुई। फ्रीक्वेंसी कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, ड्यूरेशन भी कम था, पर मैं प्रभावित जरूर हुई उन बातों से। पर आज आपकी वक्त ये मीटिंग अटेंड करके भैया मेरे को जैसे एक नई ऊर्जा मिल गई, और अब उनके प्रति जो मेरा एक विरोध था मुझे लगता है कि कम हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया दीदी। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट में शीतल भैया या वंदन भैया कोई अपना नंबर डाल देंगे दीदी, उनको जी नंबर भैया। नोट कर लीजिएगा और उनको बताइएगा, तो आपका कोई ना कोई ग्रुप क्रिएट कर देंगे जिनके साथ आप फोन पे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी भैया, जी भैया। जी जी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। उषा दीदी। जी भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। आ, जैसे कि आपकी वर्कशॉप जो भोपाल में अटेंड की थी, तब से लगातार जब कभी भी मतलब यदि मैं दुख मेरा यदि असहजता मुझे होती है, तो मुझे एकदम से ध्यान चला जाता है कि ये यहाँ मेरे अंदर स्नेह का भाव कम हो रहा है, और मैं इतना मतलब हेल्प कर रहा है ये आपने जो बताया था कि वास्तव में मैं मेरा ये जो ड्यूरेशन आप बोल रहे हैं वो बहुत कम हो रहा है। और लगातार मैंने अभी मीटिंग में भी ये शेयर किया कि आज मेरे स्कूल में जैसे एक सर चिल्ला रहे थे प्रिंसिपल के ऊपर। तो एक मैडम जो क्लास में थी, उनको बहुत क्रोध आया था उन सर के ऊपर कि ये ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं सर से। वो तो संस्था प्रिंसिपल हैं, पूरी संस्था का देखना पड़ता है उनको। पर मैंने उसी दौरान मैंने देखा कि मेरे अंदर किसी के प्रति विरोध का भाव नहीं था। मेरे अंदर ये आया कि उनकी नीड नीड पर ध्यान जा गया कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद वो नीड पूरी नहीं हुई। तो ये ध्यान चला जाता है भैया। और बहुत सारा मतलब जीना बहुत अच्छे से हो पा रहा है। और मैं जो पहले प्रतिक्रिया और नीड को ना देख करके उसकी चाहना पर ही शंका कर लेती थी, और हो सकता था उनका विरोध हम लोग, वो मैडम तो कर ही रही थी, मैं भी उनके साथ खड़ी हो जाती, पर मैंने मतलब उनको कन्विंस नहीं किया, पर उनको कुछ नहीं बोला। तो इस तरह से भैया जो समाधानित हो रही हूँ मैं अपने आप में, और स्नेह का भाव लगातार उसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत थैंक यू भैया आपके लिए, और ये मैं देख पा रही हूँ। जी जी भैया, दीदी। इतना ही बोलना। अभी भोपाल में अगला वर्कशॉप संवाद पे ही कर रहा हूँ, 29 नवंबर से 6 दिसंबर। जी जी जी। वही आनंद संस्थान में है। देखिए, जी 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 भैया, बिल्कुल मैं चाहूंगी आना। बढ़िया। थैंक यू भैया। अब आगे इसमें सुनने का भाग हो गया ना, तो बोलना क्या होता है उस पर थोड़ा ध्यान दिला देता हूँ। जी पहली चीज ये होती है कि उस व्यक्ति का अगर अपमान दिख रहा है, विरोध दिख रहा है, क्रोध दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, तो उसकी जरूरत कौन सी पूरी नहीं हो रही है, और उस जरूरत के पूरा नहीं होने से वो कैसा महसूस कर रहा है, उसको पहले पहचान के उससे वेरीफाई करने की जरूरत होती है। तो अगर अगला आदमी इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है या क्रोध कर रहा है, तो सिंपल ये बात करने की जरूरत होती है कि आपको इरिटेशन महसूस हो रहा है, आपको क्रोध महसूस हो रहा है, क्योंकि आप इसकी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही है, ऐसा भाषा प्रयोग करिए। या आप इरिटेट महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, ये भाषा प्रयोग करिए। या आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप इसको वैल्यू देते हैं और वो पूरा नहीं हो पा रहा, ऐसा भाषा प्रयोग करिए। लेकिन मुख्य बात यह है कि सारे वाक्य आप से शुरू होंगे, आप पे ही खत्म हो जाएंगे, मैं बीच में नहीं आएगा। मैं बीच में अगर आ गया इसको बोलते समय, तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर लेके सुनने का काम करेंगे, और फिर हम रिएक्टिव या डिफेंसिव हो ही जाएंगे। तो आप अगर इरिटेट हो रहे हैं, तो हमारा इतना ही स्टेटमेंट होगा कि आप इरिटेट महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी सम्मान की जरूरत पूरी नहीं हो रही, या स्नेह की जरूरत पूरी नहीं हो रही, या कंट्रीब्यूशन की जरूरत पूरी नहीं हो रही, आपकी जो सहयोग की अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो रही।
ऐसा अगले की बात कर रहे हैं तो सारा वाक्य अगले पर फिक्स रहता है, उसमें किसी भी तरह से मैं का प्रयोग नहीं होता। तो पहला काम ये करना होता है, अगर आपने अगले की जरूरत और भावना को पहचान के उससे वेरीफाई कर दिया ना, तो अगले को ये क्लियर हो जाता है कि उसकी सारी बात हम तक पहुंच गई है। और जरूरी नहीं है कि जो हम फर्स्ट गेस कर रहे हैं वो ठीक ही निकल जाए, हमारा फर्स्ट गेस गलत निकल जाए, अधूरा निकल जाए, अगला दो बात और बोलता है ऊपर से। वो दो बात को सुन करके हम फिर से पहचान लेते हैं कि अच्छा ये भी जरूरत है इसकी, अच्छा ये जरूरत नहीं थी, ये जरूरत है इसकी। ये पहचान के हम वेरीफाई कर लेते हैं। और एक बार हमने अगले की जरूरत और भावना को पहचान के वेरीफाई करने का काम कर दिया, तो अगला संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मेरी बात अगले तक पहुंच गई। करेगा अगला नहीं करेगा, आप करें ना करें ये बाद का मुद्दा है, बट आप देखिएगा अगली बार ऑब्जर्व करके, अगर अगले को ये दिखता है ना कि उसकी सारी बात हम तक पहुंच गई है और मैंने उसको धैर्य से सुन लिया है, तो एक लेवल का रिलैक्स हो जाता है अगला। और वो रिलैक्सेशन आप भी पहचान सकते हैं उसमें, उसके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। वो रिलैक्सेशन अगले के बॉडी लैंग्वेज में हमको पहचान में आता है। इसके बाद जब हम कहना शुरू करते हैं ना, तो हमारे जीने में उससे जो सहयोग हमको मिला है उस पर हम ध्यान देने का काम करते हैं, और इस आधार पर अपने में अगले के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है। अभी जो हमसे चूक होती है वो ये कि अगला जब नाराज होकर हमको कुछ कह रहा होता है ना, तो हमको इतना ही उस समय दिखाई देता है कि अगला हमको परेशान कर रहा है। उस समय ये बात नहीं दिखाई देती कि अगला किन 90 जगहों पर 95 जगहों पर हमारा सहयोग भी किया होगा या करने की सोचता होगा। तो वो जो होमवर्क हम बार बार कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति से भी आप दुखी और परेशान हैं, उसकी परेशानी के सारे ऑब्जर्वेशन को लिख दीजिए, कंक्लूजन नहीं लिखिए, ऑब्जर्वेशन लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था ये सामान लाने नहीं लाया, मैंने कहा था बच्चे को यहाँ एडमिशन दिलवाने नहीं दिलवाया, ये ऑब्जर्वेशन लिखिए। और पेज पलट के जब ये सारा लिख ले और मन भर जाए, तो पेज पलट के ये लिखिए कि उसी व्यक्ति ने कब कब क्या क्या किया है आपके लिए। वो लिस्ट एक बार बनाइए और फिर देखिए कौन सी लिस्ट ज्यादा लंबी है। तो जो ठीक वाला लिस्ट है, अगर उसको बनाने का काम आप नहीं किए हैं ना, तो ये इमरजेंसी के समय में वो लिस्ट याद भी नहीं आएगा। उसको बनाने का काम किए हैं, उस पर ध्यान देने का काम किए हैं, तो इस समय वो लिस्ट ध्यान में आ सकता है। हम गलती क्या करते हैं, हम गलती करते हैं कि हम वो होमवर्क करने का काम नहीं करते हैं कि वो लिस्ट बनाए। हमको लगता है हाँ ठीक है, देख लिया हमने, समझ लिया, बात खत्म हो गई। एक बार वो लिस्ट बनाइए और लिस्ट को रोज दिन में 2 बार पलट के देखिए। फिर देखिए कि वही व्यक्ति जब आपके साथ गलती करता है तो आपका गुस्सा कम होता है कि नहीं होता है। क्योंकि सारा गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रहा है कि हमको उसकी वो 2 कमियां दिखाई दे रही हैं, बाकी नहीं दिखाई दे रही। अगर 2 कमियों के साथ 10 अच्छी बातें भी दिखाई देगी, तो उतने रेशियो में तो गुस्सा कम होगा ही, कहाँ जाएगा। तो 2 काम करने की जरूरत होती है। अपने जीने में उससे मिलने वाले सहयोग को पर ध्यान देना होता है। इस आधार पर अपने में कृतज्ञता का भाव पैदा होता है, गौरव हाँ का भाव पैदा होता है। ठीक है। और उसके साथ फिर हम उसके सही पक्ष को पहचान करके, स्वीकार करके उसकी सराहना करने का काम करते हैं। अभी क्या होता है कि हम दूसरे की कमियों को पहचान करके शिकायत कर लेते हैं, लेकिन दूसरे की अच्छाइयों को पहचान करके उसको रिकॉग्नाइज करने का, वैल्यू देने का, एप्रिशिएट करने का काम नहीं करते, बल्कि उसको ग्रांटेड लेते हैं। जो उदाहरण हम बार बार देते हैं कि 30 दिन में 29 दिन आप दाल अच्छी बना के दें, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, एप्रिशिएट नहीं कर पाते, वैल्यू नहीं दे पाते। एक दिन नमक तेज हो जाए तो उसकी शिकायत हम जरूर कर लेते। इसी तरह से आप 10 साल से हमको जरूरत पड़ने पर आप पैसा देते रहे, सहयोग करते रहे, वो हमको नहीं दिखाई देता है।
11वें साल आप किसी कारण से एक बार मना कर दीजिए, हम नाराज भी होते हैं और 20 रिश्तेदार से आपकी शिकायत भी कर लेते हैं। तो ये दिखना जरूरी है कि उचित क्या है। अगले ने जो सिर्फ ठीक नहीं किया है उतने को ही देखें, या जो उसने ठीक किया है उस भाग को भी पहचानें। सिर्फ गलती की शिकायत करें या जो ठीक किया है उसको भी रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट करें। हम अपने लिए क्या चाहते हैं कि 10 साल अगर मैं आपके साथ ठीक जी रहा हूं, उसका रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन हो कि नहीं हो, या जो एक दिन में आपका सहयोग नहीं कर पाया सिर्फ उसकी शिकायत होगी। तो अपने जीने में ये भाग करने की जरूरत है। तो मैं एक बार इतने के बाद रुक रहा हूं। शीश राम जी, आपको माइक दे दिया हूं मैं, अगर कोई प्रश्न हो तो आराम से बात कर सकते हैं। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यहाँ भैया इस स्लाइड में आपने रखा था कि वो जवाब देते समय कुछ समय रुकना चाहिए, थोड़ा टाइम लेके जवाब देना चाहिए। तो मैं कई बार इस चीज को भी देखता हूँ कि कोई प्रस्ताव या कोई बात सामने वाले के लिए रखते हैं तो उसका जवाब भी मेरे में तो ऐसे चलता था कि तुरंत जवाब चाहिए। आगे अब वो काफी रिजल्ट हो गया है, स्पेस देने की वहां भी मेरे को लगा जरूरत होती है। जी ठीक आपकी कह बात रहे समझ हैं, में होती है भैया? ना, होती है ना। हाँ। हम्म, जी भैया इतनी बात रखनी थी। जी जी। रचना दीदी नमस्ते। जी भैया नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी। भैया जो अभी वो वाली बात चल रही थी ना कि दूसरे की वो एक लिस्ट बनाने की कि वो गलतियां जो करी हैं तो अच्छा भी क्या किया है। तो मुझे इसमें इस चीज से भी बहुत मदद मिली कि सिमिलर लिस्ट अपने लिए भी बनाने में, कि मैंने जो अच्छा किया उसकी लिस्ट और जो गलत किया अपनी गलतियों की तरफ उस पर थोड़ा ध्यान चले जाता है। ठीक कह ऐसा रहे हैं दीदी, उससे भी मदद मिली भैया। बिल्कुल सहमत हूं। और अगर अपनी गलती नहीं दिख रही हो ना, तो एक बार हिम्मत करके सामने वाले से पूछ लेना चाहिए, जी भैया। फिर वो लिस्ट बनने में थोड़ा सहयोग हो जाएगा। जी भैया, मतलब वो वाला प्रयोग तो किया ही जो आपने ऐसे बताया। बाकी उसके साथ में एडिशनली ये करने से और थोड़ा सा, मतलब जैसे एक विरोध में कमी आती है, मतलब मुझे एकदम मुझे बहुत सहमत हूं मैं सफलता दीदी, मिली। सहमत हूं। क्योंकि सारा विरोध तो इसलिए आता है कि अपने को दूध से धुला हुआ मानते हैं जी और दूसरे को कालिख पोता जी हुआ मानते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। जी। जी अर्चना दीदी नमस्ते। नमस्कार भैया, नमस्कार सभी को। भैया ये जो अभी आपने स्लाइड में डिस्कस किया, तो उसमें हमको सामने वाले की फीलिंग और नीड पर ध्यान देकर और बात को बोलना है, ना कि अपने ऊपर फोकस करना है। मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर हमें अपने फीलिंग और नीड को एक्सप्रेस करना हो, तो अगले तब स्लाइड की प्रतीक्षा करें। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। नेक्स्ट वही करने वाला हूँ दीदी। लेकिन क्या होता है कि जब तक हमने दूसरे को सुनने का काम नहीं किया है ना, तब तक बोलने का काम नहीं हो सकता। क्योंकि जी, आप जी, जैसे ही बिल्कुल। बोलने जाएंगे वो भरे बैठा है जी। हम सोचते हैं हम हुँ। अगले को कहने जा रहे हैं, हमको ये पता नहीं होता है कि अगला पहले से प्रतीक्षा कर रहा है एक लिस्ट लेके हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल भैया। तो अगले को सुनने के साथ फिर वो काम हो पाता है अपने बोलने का। उस पर भी आता हूँ दीदी। बिल्कुल, बिल्कुल भैया। जी भैया थैंक यू। आप आपके आज के सेशन से तो मुझे ये एक बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा कि लॉग बुक जो आप बोल रहे हैं बनाने के लिए, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो वाक़ई छूट रहा है। मुझसे तो वाक़ई छूट रहा है। उस पे ध्यान गया और इस पे अब सीरियसली काम करना शुरू करेंगे। ये और अभी सारे रचना ही जी ने जब बिंदुओं जो पर उसको कहा, सीरियसली करने की जरूरत है दीदी। जैसे यही बात है ना बिल्कुल, कि बिल्कुल नीड और भैया, फीलिंग बिल्कुल, अगले को बिल्कुल। सुनने का पहचानने का। हमको दिन के एंड में एक लॉगबुक होना चाहिए जिसमें हमको ये दिख हुँ। सके कि कितनी जगह में पहचान पाया, कितनी जगह नहीं पहचान पाया। क्या है, हम पैसे का तो हिसाब रखते हैं, जी, जी, बिजनेस बिल्कुल। करने में एक एक सामान बेचते हैं और खरीदते हैं तो सारा हिसाब रखते हैं।
अपनी जागृति के लिए, समझदारी के लिए करने वाले कामों का हिसाब रखने का फुर्सत नहीं होता है। बढ़िया। उसके जी बाद भैया। जब अपनी बात कहनी होती है तो अपनी जरूरत और भावनाओं को साझा करना होता है, और आवश्यकता अनुसार निरीक्षण को, ऑब्जर्वेशन को बताने का काम करते हैं। और पीछे हम डिटेल कर चुके हैं इस बात पर बहुत, कि ऑब्जर्वेशन जब हम करने जा रहे हैं तो वो उसमें शिकायत, पूर्वाग्रह, दोषारोपण किस किस तरह से होते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उस पर बात कर चुके हैं। बट हमको करना ये होता है कि आवश्यकता अनुसार निरीक्षण को बताना होता है, अपनी जरूरत और अपनी भावना को बताना होता है। तो अब जब हम बोलते हैं तो सारे वाक्य मैं से शुरू होते हैं, मैं पे खत्म हो जाते हैं। अभी हम वाक्य यहां से शुरू करते हैं कि हमको गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम ये नहीं किए। अब वाक्य बोलेंगे तो ऐसा बनेगा कि हमको गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई। और मुद्दा तो अपनी जरूरत के पूरा होने नहीं होने का है, मुद्दा दूसरा है नहीं। आप पानी लाके नहीं दिए इसलिए गुस्सा नहीं आता है, हमको प्यास लगी है और वो पूरी नहीं हो रही है इसलिए गुस्सा आता है। मूल मुद्दा वहां है। तो अपने को केंद्र में रख करके ये स्टेटमेंट देने की जरूरत है, और पीछे मैं सारा विस्तार कर चुका हूं इसलिए मैं डिटेल नहीं करता हूं। और इस प्रक्रिया में नीड और स्ट्रेटजी, इन दोनों का अंतर पहचानने की जरूरत है। स्ट्रेटजी पर ही अगर हम खड़े हैं, उपायों पर ही खड़े हैं और उसी को बता रहे हैं दूसरे को, तो दूसरा उससे असहमत हो सकता है। जैसे ही दूसरा उससे असहमत होने लगे ना, हमको रुक के देखना चाहिए कि ये स्ट्रेटजी कह रहे हैं कि नीड कह रहे हैं, और उस स्ट्रेटजी के पीछे की नीड क्या है उसको पहचानने की जरूरत है। यहां तक के बाद हमको रुकना होता है एक बार, और अगले से वेरीफाई कर लेना होता है कि ये जो नीड हमारी है वो ठीक है कि नहीं है। वो सहमति बन जाए तब उसको पूरा करने के उपायों पर चर्चा करने की जरूरत होती है। एक स्टेप ये है यहाँ के बाद रुकना, अपनी जरूरत और भावना को बता के। अगर मन हो, आपको डाउट हो कि अगले ने कैसा रिसीव किया नहीं किया, पूछ लेना होता है इसको सुन करके आपको कैसा महसूस हुआ। ठीक है, इसको सुन के आपको कैसा लग रहा है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? और जहां भी अगले की असहमति है वहां रुक के देखना चाहिए कि हम नीड और स्ट्रेटजी को मिक्स तो नहीं कर रहे, नीड को अलग पहचान रहे कि नहीं, स्ट्रेटजी को अलग पहचान रहे कि नहीं। और जिनको इन शब्दों का ज्यादा पता नहीं हो, एनवीसी की बुक खोल के देखें या किसी पुरानी रिकॉर्डिंग को देख लें। जी सुधीर भैया कुछ कह रहे हैं? जी भैया, नमस्ते। प्रणाम भैया, नमस्ते भैया। प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार, क्योंकि जो पिछला सेशन था उसको मैंने बाद में रिकॉर्डिंग फिर से सुनी, बीच में आधे में छूट गया था मेरा, और उसके बाद से मुझे बहुत आराम मिला। जो ट्रैफिक का जो मैंने आपसे लास्ट टाइम पिछले वीक जो क्वेश्चन किया था, उसमें तो मैं अपनी योग्यता बढ़ाना और दूसरी योग्यता बढ़ाने में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ, नंबर 1। बधाई हो आपको। जी। और मेरा एक डिपार्टमेंट में एक बहुत हम एक एक व्यक्ति है जिसको बहुत परेशानी है, और वो बहुत ज़्यादा, कोई ज़रूरत हो या ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और बहुत ज़्यादा शोर मचाता था और कोशिश करता था कि नीचा दिखे। वो भी एक किसी पार्टी में उनसे वो उनका अभी सामना हुआ, तो वो था ही सही, स्नेह का भाव न भूलना जो था ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया मैंने भैया अच्छे से, और स्नेह का भाव न भूलने में थोड़ी उस तरफ मदद मिल रही है बढ़ने में आगे। तो उनको, भाई साहब को मैंने बाकायदा, जो हमारे पूरा ग्रुप काम कर रहा था, सॉन्ग वॉन्ग गा रहे थे, उसमें मैंने उनको इनवाइट किया और खड़ा किया। वो थोड़े से चौंके, लेकिन उन्होंने उस अवसर का उपयोग किया, और शायद उनको भी अच्छी तरह अच्छी दिशा मिलेगी किसी अच्छी उसमें आने के लिए। यह है भैया दूसरा। आपको आवाज आ रही मेरी भैया? बढ़िया बढ़िया जी भैया। जी भैया। और तीसरा ये है कि जो स्नेह कभी नहीं भूलना है ना, ये बात बनी रहती है ना। ये बहुत अच्छे से तो नहीं हो रहा, लेकिन हो जाएगा। ये बना रहता है दिमाग में कि स्नेह नहीं भूलना। और तो मुझे ज्यादा समझदारी मेरे अंदर है नहीं, लेकिन स्नेह नहीं भूलना ये मुझे याद रह रहा है बराबर। तो इससे अब जो लॉग बुक है ना भैया, वो क्या लिटरली एक लॉग बुक बनानी है? वो कैसे बनानी है? उसका कुछ अगर या तो मैं चूक गया हूँ पहले सुनने में, तो वो लॉग बुक कैसी बनानी है कि मूल जो वास्तविकता है उसकी तरफ ध्यान बना रहे।
भैया उसमें सिंपल काम करना होता कि एकदम सिंपल है, जिन जिन चीजों का हिसाब हमको रखना होता है वो पॉइंट नोट करने होते हैं कि इन चीजों का हम हिसाब रखेंगे, जी 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 और जी। दिन में कितने समय हम उसको कर पाए कितने समय नहीं कर पाए उसका एक कॉलम साइड में रखना होता है। हम्म। जितने समय कर पाए वो भी मार्क कर दें, जहां जहां नहीं कर पाए वो भी मार्क कर दें, ताकि हिसाब तो रह सके। तो मेरे ख्याल से जहाँ इनफैक्ट जहाँ उसको भूल। बनाएंगे ना जी भैया, तो जी भैया। महीने 2 महीने बाद जो ये लगता है ना कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है हमारा, वो दिख वो जाएगी। लॉग बुक बता देगा कि प्रोग्रेस हो रहा है, अगर सीरियसली कर रहे होंगे तो। तो इसमें तो ज्यादा आसान तो ये रहेगा कि जब जब भूले ना वो याद, वो लिखना ज्यादा आसान रहेगा, है ना? दोनों लिखना ठीक रहता है भैया, दोनों क्योंकि लिखना ठीक उपलब्धि रहेगा। उत्साह जी। देती है। और एक आपने मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट लिखने के लिए जो सलाह दी थी, वो मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं बनाई, लेकिन उससे एक मेंटल लिस्ट बनी हुई है, और उससे मुझे बहुत मदद मिल रही है भैया। बहुत बहुत आभार है आपका। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर उसको सीरियसली बनाएंगे तो जितना हेल्प अभी मिला है उससे ज्यादा मिलेगा। हाँ, उसको लिखित में करना पड़ेगा मुझे, लिखित करूंगा ये तो। मैं लिखित में, आपको जरूर प्रॉमिस कर सकता हूँ। लिखित लिखने से डर रहा हूँ मैं एक्चुअली, लेकिन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा हिम्मत जुटाना चाहिए भैया। जी भैया, जी भैया। भय को एक बार फेस कर लेना ही उसका उपाय है, जितना भागेंगे वो भूत की तरह पीछा करता रहेगा। नहीं, खुद के लिए तो ठीक है, खुद के लिए तो ठीक है, लेकिन वही जो है ना बात, वो भी शशि दी ने कहा था, भरोसे वाली बात जो थी, कि भरोसा, तो वो कि ना कि अगर वो लिस्ट लीक हो जाती है तो एक बिना बात का एक नया वो ना बन जाए उससे, तो उसका नहीं डर तो लगता है। उस केस में लिख के और फाड़ लीजिएगा ना आप, हमको उसमें हाँ ये प्रॉब्लम ठीक है। नहीं है। हाँ ये ठीक है, ये पर ठीक है। लिखिए तो सही। देखिए तो सही, बिल्कुल, तो फेस करना ही पड़ेगा इसको, ठीक भैया। जी। और उसमें फाड़ लेना भैया वो लिस्ट जो अगले का खराब दिखे, हाँ जो हाँ। अगले का अच्छा दिखे उसको फाड़ने की वो तो जरूरत नहीं है। वो तो सहेज के रखने की वो चीज तो है, अगर अगले को मिल जाएगा तो अगला खुश हो जाएगा। वो तो बहुत लंबी है वो लिस्ट, तो वो ज्यादा ही लंबी है एक्चुअली, ऑनेस्टली तो सच्ची बात है ये। उसको जरूर वो, बना के रखना चाहिए अपने जी नजर के सामने। जी भैया, जी भैया, बिल्कुल। जी, बहुत सुंदर है भैया, बहुत बढ़िया सुंदर है। धन्यवाद। है। एक बार हम दोनों की नीड पर सहमति बन जाती, हम भी सहमत हैं कि ये आपकी जरूरत है, आप भी सहमत हैं कि ये हमारी जरूरत है, तो आगे एक सिंपल सवाल अगले से पूछना होता है कि ये दोनों जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगला जो भी उपाय बताता है उसमें अगर अपनी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो उस पर हमको ध्यान दिलाना होता है, न कि यहां से शुरू करना होता है कि तुम जो उपाय बता रहे हो उसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं। आप सिंपली प्लेस कर दीजिए ना कि मेरी ये वाली जरूरत इसमें हमको पूरी होती हुई नहीं दिख रही। इतने के बाद जरूरत हो तो अपने को जो उपाय समझ में आ रहा है वो भी सुझाव के रूप में देने का काम हम कर सकते हैं। और ध्यान रहना जरूरी है कि हम सुझाव दे रहे हैं, ना कि डिमांड कर रहे हैं। हम दोनों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा होने का सुझाव जैसे अगला देता है वैसा हम भी देते हैं, और मिल करके साथ में ढूंढने का काम करते हैं। तो हम साथ में मिल करके हम दोनों की जरूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं, या हमारी सामूहिक जरूरत कैसे पूरी हो सकती है, उस पर हम सोचते हैं। मैं इसको ऐसी भाषा देता हूं कि एक बार हम दोनों की जरूरत आइडेंटिफाई हो गई ना दोनों तरफ से, तो अब उसको मेरी और तुम्हारी जरूरत के रूप में देखने के बदले सामूहिक जरूरत के रूप में देखने की जरूरत है, कि ये हमारे परिवार की जरूरत है, या ये हमारे संस्था की जरूरत है, या ये हमारे इस समूह की जरूरत है। और उस जरूरत को पूरा करने के उपाय को हम मिल करके सोचने का काम करते। इसमें आखिरी बात जो मैं कहूंगा वो इमरजेंसी केस है, कि अगले का अगर किसी बिंदु पर ध्यानाकर्षण करना बहुत जरूरी लग रहा हो, उसको एजुकेट करने की जरूरत लग रही हो, तो उसकी सारी बात को सुन करके उसकी जो मान्यता हमको सुनाई पड़ी है, पकड़ में आई है, एक और उसकी मान्यता और दूसरी ओर सच्चाई को रख करके सवाल पूछने की जरूरत पड़ती है कि ये दोनों में क्या सहज स्वीकार है आपको। दोनों के फल परिणाम को आधार बना के प्रश्न पूछने की जरूरत पड़ती है कि किसके करने से हम दोनों की सुख समृद्धि होगी और किससे नहीं होगी। ये सवाल हम कोई अगले को गलत सिद्ध करने के लिए नहीं पूछ रहे, ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि उसमें जांच परख की एक प्रक्रिया शुरू हो जाए। ये भाव अंदर होना महत्वपूर्ण है, भाषा उसके साथ सपोर्ट करने के लिए। तो भाव ये नहीं है कि हम दूसरे को गलत दिखा करके उसको कम बताना चाह रहे हैं। भाव ये है कि अगले में एक जांच परख की प्रक्रिया शुरू हो जाए ताकि वो भी सही को देखने के काम को कर सके। ये भाव हो तो इसके साथ ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
एक बार मैं फिर से यहाँ पे रुक जा रहा हूँ, कोई प्रश्न हो तो उस पर हम एक बार फिर से बात कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सुधीर भैया, आपका कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं भैया, नहीं है, धन्यवाद। ओके, आपका हैंड रेज था इसलिए पूछ रहा अच्छा, था। वो है, और लोअर करना है जी। जी जी दीदी, माइक दे दिया हूँ। जी भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जैसे आपने कहा कि लॉग बुक बनाए, अभी मेंटली मैंने जैसे सोचा कि घर परिवार के रिश्तों में तो ऐसा होता है कि उस लॉग बुक में नेगेटिव पॉइंट्स कम रहेंगे, पॉजिटिव फिर ज्यादा आ जाएंगे। पर हम लोग जहाँ कार्यस्थल पे जहाँ काम करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनसे डेली इस तरह के आर्ग्यूज हो जाते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, तो उस फिर लॉग बुक में ना ये तो समझ में नहीं आता कि उनने हमारे लिए अच्छा क्या किया है। ज्यादातर तो रॉन्ग थिंग्स ही हमको समझ में आती हैं। जी दीदी, दो फिर सलाह उधर दूंगा मैं। भाव को कैसे बनाएंगे पकड़ अच्छा। लिया? दो जी सलाह दूंगा। एक बार हिम्मत करके जरा अगले से पूछा जाए कि आपने हमारी जिंदगी में किस किस जगह पे कहाँ कहाँ सहयोग किया है, मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। और देखा जाए कि क्या लिस्ट देते हैं वो। एक बार वो हिम्मत करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मतलब फैमिली लाइफ में हम लोग जैसे इस लॉग बुक की जो कर रहे हैं चर्चा, तो वो तो सक्सेसफुल रहेगी, पर वही मुझे ऐसा लगा कि जिन परिस्थितियों में मतलब जैसे हम लोग जब वर्कशॉप में आते हैं तो सबकी मेंटल कंडीशन एक बहुत थोड़ी अच्छी स्थिति वाली रहती है और वहां आके और ज्यादा अच्छी हो जाती है। पर जैसे अभी वो दीदी बोली थी, शशि दीदी, कि रेगुलरिटी में जब हम जी रहे हैं जिन स्थितियों में और वहां जिनके साथ हमारे इंटरेक्शंस हैं, तो वहां पे ये चीज को जब करते हैं ना, तो जैसे जब आप बताते ना तो सैद्धांतिक रूप से सब बिल्कुल ऐसा लगता हाँ सही। पर जब हम प्रैक्टिकल में ये करने, एक तो सिर्फ इस चीज को दोष नहीं दे सकते, हमारा अभ्यास भी उतना अच्छा नहीं है, सबसे बड़ी पहली तो ये है। पर वही है कि फिर वो प्रायोगिक रूप से फिर वो उतना हम लोग नहीं आपकी, उसको कर ठीक कह पाते रहे हैं। हैं दीदी, आपकी बात आ गई। उसका जी दो तरह से मैं कहूंगा। एक तो अगले आदमी से एक बार थोड़ा हिम्मत करके पूछना चाहिए कि आपकी जिंदगी से कहाँ कहाँ सहयोग मिल रहा है, हमको थोड़ा, मैं इसको देखना चाहती हूँ। तो देखना चाहिए कि कोई लिस्ट दिखाता है कि नहीं। दूसरा, ये जो अभी स्लाइड खोल करके रखा हूं, आपको दिख रहा होगा। अगर जी करने वाला भाग नहीं दिख रहा है तो भी ये सारी चीज देखा जा सकता है। अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई को पहचान करके उस पर ध्यान बनाने का काम किया जा सकता है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है दूसरे का करना देखने की। जी बिल्कुल, ये वाली बात के लिए तो मैं तो सहमत इसी हूँ। को आधार बना के पर आगे बढ़। इस आधार के लिए अभी अभ्यास जारी है, पर अभी उतना मतलब परफेक्शन अभी नहीं आया है। वही तो, इसी को लग के थोड़ा कर लेने की जरूरत है दीदी। जी वही, फिर इतना सारा जब आपसे सुनते हैं ना, तो फिर ऐसा लग, फिर अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि फिर बस वो एक मूलभूत चीज को पकड़ा जाए तो फिर बाकी चीजें फिर धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी चीजों को पकड़ रहे हैं तो वो एक चीज भी छूट रही है, तो एकदम यही मूल सहमत हूं मैं। मुद्दा है। सहमत हूं। और इसीलिए बहुत जितनी सारे बात कह रहे हैं ना, स्टेप जी वाइज कह रहा हूं। पहली चीज को सबसे पहले पकड़ने की जरूरत है, फिर दूसरी तीसरी चौथी पर आ सकते हैं। और मैं तो बिल्कुल। कहूंगा एक एक बिंदु को पकड़ने में 1 महीना भी लग जाए तो कोई जल्दी नहीं है जी, साल भर में सब हो जाएगा। जी जी, प्रयास तो जारी है, बस वही है कि हमें खुद पता है कि उसकी स्पीड कितनी है, वो तो हमारे ऊपर निर्भर है। वही दीदी, स्पीड बढ़ाने के लिए अपना सिंसियरिटी एक, और जी दूसरा किसी छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस। हाँ, वो ग्रुप वाली प्रैक्टिस जो हमारा वहाँ ग्रुप बना था वो तो अब नहीं रह गया है। नंबर ले लीजिए दीदी, इनमें वंदन भैया का या शीतल भैया का, कोई जी दूसरा ग्रुप आपको मिल जाएगा। जी भैया जी। जी जी। जी थैंक यू। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते भैया। इसके साथ जो
दो बात हमको और कहनी है। एक ये कि अपनी स्थिति अगर किसी समय चर्चा में लगे कि खराब होनी शुरू हो गई है, तो टेबल खराब करने से बेहतर होता है कि हम ब्रेक ले लें। और पीछे जैसा बताया था, मैं डिटेल नहीं करता हूं, एकदम साफ साफ बता के ब्रेक ले लें कि मैं इस रिश्ते को वैल्यू देता हूं, ठीक है, अभी मुझे अपना मन या स्थिति ठीक नहीं लग रही है, तो हम चाहते हैं कि हम ब्रेक लेकर के कल इस पर बात करें, कल इस पर बात करें। ये सिंपल बता के ब्रेक ले लेना हो कि मैं अभी असहज महसूस कर रहा हूं, मुझे अभी तकलीफ हो रही है, मैं अभी नहीं पकड़ पा रहा हूं कि कैसे इस चर्चा को बेहतर ढंग से बढ़ा सकते हैं, हम ब्रेक लेना चाहते हैं, शाम को बात करें क्या, कल सुबह बात करें क्या, कभी बात करेंगे ये नहीं छोड़ना चाहिए, टाइम के साथ ही उसको करना चाहिए, ताकि अगला भी आश्वस्त रह सके कि हम बात करेंगे, हमको भी क्लियर हो। नहीं तो फिर वो टालने का तरीका लग सकता है किसी को, अगर आप उसको ओपन छोड़ देते हैं तो अगले को लगता है कि ये टाल रहा है हम। एक बार ब्रेक लिया ना, तो अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये गुस्सा, क्रोध, विरोध अगर आ रहा है तो इसका कारण किसको पहचान रहे हैं, दूसरे के आचरण को, या अपनी मान्यता को, अपनी अक्षमता को, अपनी किसी जरूरत के पूरा नहीं होने को। और ये सब का डिटेल पीछे किया हुआ है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूं, ये पूछना होता है और अपनी उस जरूरत को पहचानना होता है जिसके पूरा नहीं होने से गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, विरोध आ रहा है। फिर किसी विधि से स्वयं को ठीक करना होता है, या तो अस्तित्व सहज मूलभूत वास्तविकता पर ध्यान देकर के ठीक करें, या सेल्फ इम्पैथी के माध्यम से ठीक करें, या दूसरे से इम्पैथी पा करके ठीक करें। और ये सब से भी ठीक नहीं हो तो जो सुनील आगीवाल जी कह रहे थे कि इस प्रक्रिया में फिर दुख दर्शन और दोष दर्शन करें, कि जितनी देर अपमान, क्रोध, विरोध और गुस्सा रहता है वो हमारे दुख का, पीड़ा का, परेशानी का कारण बन रहा है। और उस प्रक्रिया में हम जितना भी जवाब देते हैं उससे अगले के साथ हमारा संबंध और खराब होता है, न कि ठीक होता है। इस दुख को, इस दोष को पहचानने का काम करें कि हम नाराज होकर के, आप हमारे साथ अपमान पूर्वक जीते हैं, हम भी अगर नाराज होकर आपको अपमानित करते हैं तो आपके सम्मान पूर्वक जीने की संभावना और कम हो जाती। तो मैं तो चाहता था कि आप हमारे साथ सम्मान पूर्वक जिए, लेकिन जो तरीका मैंने अपना लिया वो तरीका आपके सम्मान पूर्वक जीने की संभावना को और कम कर देता है, न कि बढ़ाता है। जो मैं बार बार कहता हूं कि मैंने आपको शाम को कहा दूध लाने के लिए और आप नहीं लाए, और हम स्टेटमेंट यहां से शुरू करते कि तुमको सबका ध्यान रहता है हमको छोड़ के। ये स्टेटमेंट सुन करके अगला हमसे कनेक्टेड महसूस करेगा कि डिसकनेक्टेड महसूस करेगा, उसको वापस लौट के दूध लाने का मन करेगा कि नहीं करेगा, ये दिखना जरूरी है। हम चाहते तो ये हैं, बोल तो इसलिए रहे हैं कि कल से याद रख करके चीजों को करें, लेकिन जिस तरीके से बोलते हैं वो तरीका और संभावना को कम करता है कि वो ला करके देगा अगली बार से। और लास्ट बात ये कह रहा हूं कि इसमें सामान्य होने पर ही संवाद करने की जरूरत है। अगर हम असामान्य हैं तो पहले अपने सामान्य करने की प्रक्रिया को ही चलाने की जरूरत है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रुक रहा हूं, कोई प्रश्न हो तो उस पर हम पहले बात करेंगे। उषा दीदी का कमेंट है, ये बात तो सही है कि किसी दूसरे को की बात को जब हम सुन लेते हैं ना तो वो तो रिलैक्स होता ही है, हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगले को आराम देने से हमको तृप्ति मिलती ही है। मानव की मूल प्रवृत्ति है संबंध और व्यवस्था में जीने की, मानव की मूल प्रवृत्ति है सहयोग करने और सहयोग पाने की। सहयोग करके भी हमको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहयोग पाके ही हमको अच्छा लगता है, बल्कि कई बार आप देखेंगे ना लाइफ में, तो सहयोग पाने का जो प्रक्रिया है उससे ज्यादा तृप्ति देता है सहयोग करने वाला भाग। भैया ये दूसरों से इंपैथी पाने का जो कह रहे हैं इस पर डिटेल नहीं करूंगा, समय ऑलरेडी 1 मिनट हो गया है और मुझे 3-4 मिनट और चाहिए अपनी बात को पूरा करने के लिए। पर इसका कुल मतलब इतना ही होता है कि आप दूसरे से जब इस घटना को शेयर करने का काम करते हैं किसी के साथ, जिसको हम लोग इंपैथी बडी कहते हैं, कि किसी एक व्यक्ति के साथ या किसी एक ग्रुप में जब आप उसको साझा करते हैं
तो अगला आपको हेल्प कर देता है धीरे धीरे उस घटना में आपकी नीड से कनेक्ट होने में। और नीड से कनेक्ट होके कैसे आप अपने फीलिंग को पीछे छोड़ के उस नीड को पूरा करने के अल्टरनेटिव तरीकों पर सोचना शुरू कर देते हैं, वो प्रक्रिया अगला आप में शुरू कर देता है। तो जो सेल्फ इंपैथी का काम हम खुद से करते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे से इंपैथी पा करके हम उस काम को कर लेते हैं, ये बात कह रहे हैं। पर मैं फिर से इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, समय सीमा को ध्यान में रख के। एक बार मैं रुका हुआ हूं, कोई इमीडिएट कमेंट हो तो बता सकते। सार बात यह है कि जब भी हमारा मन खराब होना शुरू हो ना, वेट करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक ले लेने की जरूरत है। क्योंकि मन ज्यादा खराब हो जाएगा तो फिर ब्रेक भी नहीं ले पाएंगे, फिर तो आप पहले झगड़ा करेंगे फिर उठेंगे। तो वो स्थिति बननी शुरू हो उसी समय ब्रेक ले लेने की जरूरत है। ब्रेक लेके उठे हैं ना, अगली बार आप आराम से संवाद को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन खराब करके उठे हैं तो अगली बार कनेक्ट होने में असुविधा होगी, क्योंकि अगले ने जो खराब बोला है वो तो उसको याद नहीं रहेगा। आपने जो जो खराब बोला है, 2 लाइन 1 लाइन भी, वो जरूर वो गांठ बांध के रखे रहेगा और उसको याद रखेगा। तो इसलिए चीजें जैसे ही बिगड़ने लगती हैं, हमको टाइमली ब्रेक ले लेने की जरूरत होती है। और जो लास्ट स्लाइड मुझे बात करनी थी वो तो मैं पहले ही कर दिया हूं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं कि दूसरे की मूल चाहना पर शंका होने लगे तो अपनी मूल चाहना पर ध्यान देने का काम करें। अपनी ही भी मूल चाहना पर शंका होने लगे तो ये देखना शुरू करें कि कब हम ये दूसरे का अपमान करने का, विरोध करने का सोचते हैं। जब आराम में रहते हैं तब, या जब परेशान होते हैं तब। अपनी गलतियों के लिए अगर हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उसका मतलब ही होता है कि हम ऐसा चाहते नहीं। जब हम नाराज होकर के किसी दूसरे का बुरा करने का सोच रहे हैं तो सच्चाई किसको माना जाए? स्वस्थ आंख से जो दिखाई देता है उसको सच माना जाए, या आंख में मोतियाबिंद हो जाता है तब जो दिखाई देता है उसको सच माना जाए? तो जो बीमार की स्थिति में, नाराजगी की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में, जिसमें हम खुद नहीं रहना चाहते हैं, जिससे हम खुद ही बाहर निकलना चाहते हैं, जिसमें हम खुद ही मजबूरन हैं, उस समय जो हमको लग रहा है उसको सच माना जाए, या जब सहजता में, शांति में, आराम में बैठे हुए हैं तब जो दिखाई देता है उसको सच माना जाए? उत्तर बहुत साफ है। ये जब अपने लिए मिल जाए तो लौट करके इसी बात को दूसरे के लिए ठीक वैसे ही देखना होता है। जैसे आम को एक जगह खा के हमने देख लिया है कि वो शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है, तो किसी भी दूसरी जगह पर हमको ये शंका नहीं होती है कि ये आम जहर तो नहीं है। ऐसे ही मानव के रूप में अगर हमने अपने लिए ये बात को ठीक से देख लिया कि मूल में मेरी चाहना सुखी समृद्ध होने की है, दूसरे को सुखी समृद्ध होने की है, ना समझी बस अपनी सही जरूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के अभाव में गलतियां होती हैं, तो ये बात हमको हर मानव के लिए हर समय दिखती रहती। तो दूसरे मानव का कपड़ा, रंग, रूप, भाषा, जाति, उम्र, संप्रदाय, व्यवहार, विचार, मान्यता, ये सब हमको बाद में दिखती है, क्योंकि वो सब के लिए कुछ बाहर देखना पड़ता है। ये अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई को देखने के लिए तो इतना ही देखना पड़ता है कि वो मानव है। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नाम नहीं जानते हैं तो भी चलेगा, पता नहीं जानते हैं तो भी चलेगा, उसका विचार नहीं जानते हैं, उसका भाषा नहीं जानते हैं, उसका जाति नहीं जानते, सब चलेगा। सिर्फ मानव है ये देखते ही हम इस बात को देख सकते हैं। ये पहचानते ही कि वो मानव है, ये मूलभूत सच्चाई को देखने का काम हम कर सकते हैं। वो बेसिक जरूरत है। तो अगर हमसे समेट के पूछेंगे तो इतने अभ्यास पर हम पिछले 18-19 सेशन में बात कर रहे थे। आज इसको मैं क्लोजिंग मानता हूं। कुछ अर्जेंट होगा तो कल, अगली बार जब हम नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे तो पहले इन प्रश्नों का उत्तर देने का काम कर देंगे, फिर अभ्यास के कुछ और बिंदुओं पर हम बात करने को धीरे धीरे शुरू करेंगे, और आगे से हम अभ्यास और उसकी शेयरिंग उसको ही कोर में रख के चलेंगे। इसको हम अब आपके अभ्यास के लिए छोड़ देते हैं। कोई इमीडिएट प्रश्न हो या कमेंट हो
तो मैं एक बार फिर से रुका हुआ हूँ, बता सकते उसको। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। परमार कार्ला पीपल्स। जी जी बताइए ना भैया, नमस्ते। हाँ, 2-3 सेशन किया है मैंने आपका, और अभ्यास तो मैं तभी से कर रहा हूँ जब भोपाल में अभ्यास सत्र में मैं गया था पूरे जी जी परिवार के ध्यान आ साथ। गया ना मुझे। हाँ, थोड़ा सा पहचान बताने के लिए अजी अभी मैंने दोनों बच्चों थोड़ा की सा फोटो आधार रखा देखी कि थी भाई वहां ठीक से। विसनगर में। अभी थोड़े समय पहले मैंने विसनगर की हाँ फोटो हाँ, देखी सम्मेलन में, उसमें दोनों बच्चों को देखा मैंने, तो मैं पहचान लिया जी। याद भी कर रहा हाँ था जी मैं। भाई साहब। हाँ, वो क्या है कि मैं भी बात नहीं कर पाया आपसे तब से लेके अब तक, जी जी लेकिन काफी अभ्यास रहा है और बहुत कुछ जैसा आपने बताया था वैसा हो भी रहा है। बढ़िया बढ़िया। हाँ और आगे सुनील भैया अगले पीपीटी बुधवार को शेयर बात करवा करेंगे। देंगे। सुनील भैया पीपीटी शेयर करवा देंगे। वंदन रिक्वेस्ट है, जितनी स्लाइड हुई है उसका पीडीएफ बना के भेज दें, और वंदन नहीं है तो शीतल भैया। ठीक है भैया, समय होगा फिर बात करेंगे आपसे। बढ़िया, फोन कर लीजिएगा आराम से। हाँ, ठीक आराम है, से बात करूंगा। सभी को नमस्ते। फिर आज के लिए कुछ प्रश्न होगा तो नमस्ते। नेक्स्ट टाइम सबसे पहले प्रश्न, और फिर बाकी चर्चाओं को हम बढ़ा लेंगे अभ्यास का। इस पर और बात हम नहीं करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते जी भैया, सभी को नमस्ते नमस्ते। सभी को सा नमस्ते। नमस्ते मैं भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते प्रणाम भैया। भैया। नमस्ते भैया। समय मिले नमस्ते सभी समय को। मिले तो इसकी रिकॉर्डिंग एक बार अपने स्पीड से सुनने का काम कर लीजिए। जो नोट्स लेना हो वो ले लीजिए। जी भैया। बिल्कुल स्क्रीनशॉट बढ़िया, लो भैया। जी भैया, नमस्ते शानदार। सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते, यात्रा शुभ के लिए रात्रि। शुभकामनाएं भैया। आपकी गुजरात की मुलाकात बहुत सार्थक रही हम सब लोगों के लिए। जी जी नमस्ते भैया। नमस्ते 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 सभी को। शुभ रात्रि। नमस्ते। हाँ, रिकॉर्डिंग सेव कर लूं?